हेलो व्यूअर्स, आज है 13 जून। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आओ बातें करें में। इसमें हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक पे लेकर आते हैं जो हमारे समाज के लिए मतलब अच्छा हो या बुरा हो, अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो। तो कोई भी बात ऐसी हो और जो अपने देश के ऊपर हो तो वो तो ऐसी चीज़ें मैं इसके ऊपर तो बात करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कल की खबर के बारे में, जो सबको पहले ही पता होगी कि कल दोपहर को 1:38 पर हुआ क्या। ये जो खबर बता रही हूँ, न्यूज़ बता रही हूँ, बहुत ही बुरी खबर है। इसको सुनकर तो मेरा मतलब मूड इतना ख़राब हो गया कि कुछ भी खाने को मतलब अच्छा बनाने का मन ही नहीं करा, इतना मूड ख़राब हुआ। तो फिर मैंने फटाफट दोनों बच्चों को ये खबर सुनाई कि देखो ऐसा हो गया है और बहुत ही बुरी खबर है और बहुत ही मतलब दुख भरी खबर है। और हमारी संवेदनाएं भी उन सब लोगों के साथ है जो उस हवाई जहाज़ में बैठे हुए थे और जो अचानक ही ये मतलब कुछ ही सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब ये मैं बात कर रही हूँ आपको गुजरात की। गुजरात के अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट था वहाँ से एक हवाई जहाज़ जो था उड़ा। 1:38 पर वो उड़ा हवाई जहाज़, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ही मतलब वो क्रैश हो गया। हुआ क्या, रनवे से वो गया, वो जा रहा था लंदन के लिए। तो उसमें अब देखो जो लोग उसमें चढ़े थे किसी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सब लोगों के जो थे मतलब रिश्तेदार वगैरह, पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को, अपने जो है सगे संबंधियों को छोड़ने आए हुए थे एयरपोर्ट पे। देखते ही देखते मतलब जैसे ही अभी उसने हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी 1:38 पर रनवे से एकदम से उड़ान भरी और उसी समय क्या हुआ और वो जो एयरपोर्ट की बाउंड्री को बस अभी क्रॉस ही किया था, उसके पास ही काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी और वहाँ पर जो था एक मेडिकल कॉलेज था और कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर वो गिर गया। वो सीधा ऊपर को उड़ान ले रहा था और उड़ान मतलब ऊपर की बजाय वो एकदम से फिर धाड़ करके नीचे को गिरा एकदम से। और अब देखो, और उस एकदम से इतना तगड़ा धमाका हुआ और वो था क्या, गवर्नमेंट कॉलेज था, वो कॉलेज का हॉस्टल था, मेडिकल कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज। और उसका हॉस्टल पे गिरा और उस समय दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था। 50 to 60 जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स थे, वो अपना खाना वाना खाने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। तो अचानक ही उनके पे छत फाड़ के हवाई जहाज़ गिरा और वो जो मैसेज था जहाँ पे किचन में जो लेडीज़ थी वो खाना बना रही थी, तो एकदम से मतलब हुआ क्या कि एकदम से अंधेरा हो गया, धुआं भर गया, सब अपनी जान बचा के मरे जो मतलब आसपास के थे। अब उसमें देखो ना 3 से 4 डॉक्टर कह रहे हैं उनकी भी डेथ हो गई और 50 के करीब लोग घायल हो गए। और मतलब बहुत देखो एकदम से ऐसे कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। और ये था बोइंग 787, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का ये जो था हवाई जहाज़ था। और इस मतलब पिछले कई सालों से ये इस तरह का कोई भी जो हवाई जहाज़ है वो उस तरह से क्रैश नहीं हुआ है। और ये तो अभी ऊपर गया ही नहीं था, ये तो मतलब अभी सोचो कि 800 फीट तक ही पहुंचा, 800 फुट तक ही ऊपर पहुंचा था और वहीं से वो एकदम से धाड़ करके नीचे गिरा, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा। और देखो उसमें कितने लोग बैठे, उसमें 230 देखो पैसेंजर्स थे, 2 पायलट थे, ठीक है, और 10 क्रू मेंबर्स थे। और ये जब हवाई जहाज़ गिरा तो किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं थी, पर एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम था रमेश विश्वाकर। तो वो ब्रिटिश था और वो बच गया क्योंकि वो 11A नंबर की सीट पे बैठा हुआ था। और हुआ क्या कि उसके सीट के साथ ही बिल्कुल इमरजेंसी डोर था। तो जैसे ही वो हवाई जहाज़ नीचे को गिर रहा था, उसने वो इमरजेंसी डोर खोल दिया और एकदम से वो मतलब कूद गया और वो सही सलामत आराम से चल के जा रहा है। फिर लोग उसको एम्बुलेंस में लेकर गए। तो वही कहते हैं ना, जिसको भगवान ने बचाना हो तो कोई मतलब बहाना बन जाता है। इसके अलावा देखो बाकी सारे के सारे जो उसके अंदर हवाई जहाज़ के अंदर थे, कोई भी नहीं बच पाया उसमें और किसी के बचने की उम्मीद भी नहीं थी। पर 2 ऐसे लोग थे जो बच गए, जिनकी किस्मत अच्छी थी। एक ऐसी लड़की थी जिसने यही हवाई जहाज़ पकड़ना था और पर वो अहमदाबाद में ट्रैफिक में फंस गई, 10 मिनट लेट हो गई और इस वजह से उसका ये हवाई जहाज़ जो था इसमें वो मतलब सवार नहीं हो पाई और उसकी जान बच गई।
और एक और था जेंट्स थे जिन्होंने मतलब लंदन जाना था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, और उनको क्या हुआ, उन्होंने टिकट भी बहुत पहले से करा रखी थी, पर उन्होंने जो है टिकट कैंसिल, कुदरती उनको ऐसा लग रहा था कि कल जाना हवाई जहाज में ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा के मंडे की ले ली, मतलब वीरवार की टिकट कैंसिल करा के मंडे की ले ली, और इस तरह से भगवान ने उनको भी बचा दिया। पर अब देखो ये जो हवाई जहाज क्रैश हुआ है, बताओ हैं, इसमें आप समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है ना। अभी ब्लैक बॉक्स तो मिल चुका है, पर गलती किसकी है अभी समझ नहीं आ रहा। देखो कई कारण होते हैं, एक तो ये पायलट जो थे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस, पायलट की तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस। हेलो व्यूअर्स, हाँ तो मैं ये कह रही थी, अब देखो इसमें 230 जो पैसेंजर्स बैठे थे, हर पैसेंजर की अपनी कहानी है। अब बचाओ, राजस्थान की एक ऐसी फैमिली, एक ही फैमिली के 5 जने थे जो इसमें मतलब जिनकी डेथ हो गई। उसमें क्या था, हस्बैंड जो थे वो लंदन में डॉक्टर थे, उनकी वाइफ यहाँ पे राजस्थान में जॉब करती थी, वो भी डॉक्टर थे, 3 बच्चे थे, दो बेटे 1 बेटी, छोटे छोटे बच्चे थे। वो पूरी फैमिली जा रही थी, हाँ वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो पूरी फैमिली अब लंदन में ही बसने जा रही थी, ठीक है। अब पूरी की पूरी फैमिली जो है ख़त्म हो गई। इसी तरह से राजस्थान के एक और थे, मतलब व्यापारी थे, उनके दोनों बच्चे जिन्होंने MBA कर लिया था, भाई बहन दोनों, वो लंदन घूमने जा रहे थे। अब बताओ उन्होंने सोचा होगा कभी, जिस घर मतलब ये हमारी फ़्लाइट हमारी आखिरी फ़्लाइट होगी, वो भी उसी में ख़त्म हो गए। तो इस तरह से, और ये देखो गुजरात के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो भी इसी में जा रहे थे, और वो भी देखो उनका तो नंबर भी था 1206, इसी नाम से ना उनके पास स्कूटर था, इसी नाम से वो गाड़ियाँ भी इनके इसी नाम से ही थी, ठीक है। 1206 ये उन समय वो सोचते होंगे लकी नंबर है, और देखो उनकी डेथ भी हुई 12 जून, 12/6 को ही हुई। मतलब देखो, अब देखो किसी के लिए कुछ मतलब जो लोग उसमें सवार थे उनके लिए तो मतलब बहुत ही, उनका साथ तो बहुत बुरा हुआ, और सभी जो भारतवासी जो हैं उनके इस दुख में, उनके परिवार के साथ हैं इस दुख में। और अब मोदी जी भी वहाँ पता लेकर आए हैं उनका, जो एक बच गया, जो भगवान की ईश्वर की कृपा से उससे मोदी जी भी मिले, वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के वो भी वहाँ गए। तो इस तरह से मतलब, और बचाव कार्य हो रहा है। बचाव कार्य क्या होना है, उनको वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कहते हैं हॉस्पिटल, पर वो सारे तो उनके ख़त्म ही हो गए, कौन से बचे हैं वो। हाँ, अब उनके परिवार वाले बेचारे रो रहे, बिलख रहे हैं एयरपोर्ट पे, उनको अभी तक बॉडी नहीं मिली, कह रहे 72 घंटे में मिलेगी DNA टेस्ट करके, क्योंकि बॉडियों की हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि पहचान में ही नहीं आ रहा। बेचारे लोग जो सारी सीटों पे बैठे थे ना, उन्हें एक मतलब हिलने तक का मौका नहीं मिला, और एकदम जल के खाक हो गए। इतना मतलब बुरा हुआ, और ये बहुत टाइम के बाद इस तरह की दुर्घटना हुई है, और इसका जो भी इसको सुनता है उसको इस दुर्घटना से दुख होता है। पर सबसे ज़्यादा दुखी तो वो लोग हैं जिनके परिवार वाले चले गए, है ना, जिनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह या जिनके रिश्तेदार जो थे इसमें प्लेन में बैठे हुए थे वो चले गए। सबसे ज़्यादा तो दुख उनको ही है। तो इसीलिए मेरा भी मूड बहुत ख़राब था, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना दुख व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कोई भी, जैसे पहले देखो सिंदूर वाला केस हुआ था, है ना, तो वो भी बहुत दुख भरी घटना थी। जो आज हुई है वो भी बड़ी दुख